बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3/6 एक्सरसाइज 3/6 की कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। पहला सवाल मेरे पास है, अगर a/b बराबर c/d और ABCD 0 के बराबर ना हो तो साबित कीजिए कि। क्वेश्चन 1 है, इफ a/b इज इक्वल टू c/d ABCD नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। यानी अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ए बी सी बराबर हो, जो मतलब कि अगर मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है इस चीज को लेना है, ए बी सी डी को लेना है, यहां से ए बी सी डी कुछ लेना है और साबित करना है, शो करना है। किससे करना है? पहला जुज है, इसके जुज मेरे पास 7 जुज है पहले सवाल के। तो पहला जुज है 4 जुज फर्स्ट है 4a माइनस 9b ओवर 4a जमा 9b बराबर 4c माइनस 9d ओवर 4c जमा 9d। तो ये मेरे पास पहला जुज दे दिया गया, इसे साबित करना है, इसको पिकअप करना है और इसे अप्लाई करते करते यहाँ तक इसे साबित करना है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो अब मेरे पास जैसे कि ये देखें a/b बराबर c/d दे दिया गया, तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग करते हैं एस और उर्दू में जैसा कि। तो ये मेरे पास a/b बराबर c/d दे दिया गया है। मैथ के रूल्स के मुताबिक ये है कि ये जो ये a है बाएं तरफ इसे ऊपर लिखा जाएगा और b से नीचे लिखा जाएगा, c बराबर c ऊपर और d नीचे लिखा जाएगा। तो ये मैथ के रूल के मुताबिक इस रेशो से ये चीज़ बन चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज़ लेट कर लेनी है, या उसे करना है फर्ज किया कि ये जो मेरे पास a और b है और c और d है ये बराबर k के ले लेना, छोटा k ले लेना है। तो हमें क्या करना है, इस k के बराबर से बराबर कर ले। अब k ये a और b ये बराबर k के है और c और d ये भी k के बराबर है। तो इसकी यहाँ से दो हालतें ले लेनी है कि यानी कि a और b बराबर k के है, तो b दूसरे जाकर इधर डिवाइड होगा, दूसरे जाकर ज़र्ब खाएगा, तो एक बराबर क्या होगा, b k के बराबर हो। इसे c और d बराबर k के है, तो c इधर रहेगा, d डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़र्ब खाएगा, तो यहाँ पर d k बन जाएगा। तो ये मेरे पास c की कीमत मेरे पास d k आ चुकी है। अब इसमें देखें, ये जो मेरे पास इक्वालिटी की गई है, इन दोनों को बराबर शो करना है। इसके दो कई तरीके हैं इसको शो करने, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर राइट हैंड साइड ले लें, या फिर दरमियान में लाइन लगाकर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लगाकर ये भी आप कर सकते हैं, या फिर इसी में ही वैल्यूज ए बी बराबर सी डी की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ इसके दोनों ही तरीके हैं। तो 9 यहाँ अब लिखता हूँ 9, तो अब उर्दू में अब, और यहाँ पर मेरे पास 4a माइनस 9b है और बराबर मेरे पास है ये, और में क्या, जब इसे आपस में वैसे इक्वालिटी शो करनी है तो इसको इंटरचेंजिंग नहीं करना। तो 9a जमा 4a जमा 9b है और बराबर 4c माइनस 9d है और यहाँ पर 4c जमा 9d है। ये यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये देखें, इसको आपस में बराबर शो करना है, तो यहाँ पर a की कीमत मेरे पास b के, बाकी भी जितनी हर वैल्यूज होंगी उनमें, क्योंकि ये जो सवाल फर्स्ट में दे दिया गया है यहाँ तक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ तक शो दैट, इसका मतलब ये जो जुज है a ओवर b, ए बी और सी डी वाली ये जो इक्वेशन से बनी है, ये सब इक्वेशन सब सवालों में अप्लाई की जाएंगी, सब जुज में अप्लाई ये की जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है, a बराबर b के है, तो अब यहाँ से अप्लाई करते हुए ये भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व से कर सकते हैं। तो इसका मैं कोशिश करता हूँ एक ही तरीका रख लेता हूँ, तो वो मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड दाईं तरफ और उर्दू में, और राइट हैंड साइड ये थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ, और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वालिटी यहाँ लगा लेनी है। तो राइट हैंड साइड होता है दाईं तरफ, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, तो यहाँ पर 4c माइनस 9d है और में 4c जमा 9d आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड ये वाली है 4a माइनस 9b है और यहाँ इक्वालिटी लगा लेनी है यहाँ भी, और ये मेरे पास 4a है और यहाँ पर 4a माइनस 9b है। अब इस तरह इसमें वैल्यूज ऐड करनी है कि यहाँ पर हम देखें c बराबर d के है, तो यहाँ पर आएगा 4 और d के आ जाएगा, c की जगह d के अप्लाई कर लिया है और माइनस का 9d आ जाएगा। यहाँ पर 4c है, c की वैल्यू d के है 4d के आ जाएगा, जमा का 9d आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ बराबर क्या करना है, इसको एक साइड को हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसमें से d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन ले लेना है, तो बाकी जो मेरे पास कॉमन रहेगा 4k माइनस 9d बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 4k जमा का 9d बन जाएगा। तो d से d कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास है जो बाकी सब बचेगा वो 4k माइनस का 9d बन जाएगा।
और ओवर में 4k जमा का 9d बन जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरी तरफ ये 4a माइनस का 9d है, 9b है, तो यहाँ पर b की बजाय d आएगा। ये देखिए यहाँ पर d मेरे पास दिया है। एक छोटी सी यहाँ गलती हुई है कि यहाँ पर जब d कॉमन लेंगे तो ये भी d कॉमन आएगा, तो यहाँ सिर्फ 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर ये 9 बचेगा। 4k माइनस 9 4k जमा का 9 है। तो पहला सवाल इंशाल्लाह इसमें थोड़ी मिस्टेकिंग हो रही है, इंशाल्लाह अगले सवाल थोड़ा सा अच्छा से बनाऊंगा। तो अब देखें यहाँ पर 4a माइनस 9b है, यहाँ पर b है, तो अब मेरे पास 4a माइनस का 9b है, तो यहाँ पर 4a एक की जगह b k है, तो एक की जगह b k अप्लाई कर लिया है, माइनस का 9 और b आ जाएगा। इस तरह 4a एक जगह b की आ जाएगा, 4b k लिख लेना है, और ये प्लस है तो 9b सा लिख लेना है। अब इसे यहाँ करना है कि इसे यहाँ से b कॉमन ले लेना है ऊपर से, तो यहाँ पर 4k आ जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से b कॉमन लेना है, तो यहाँ मेरे पास है 4k आ जाएगा, जमा का 9 आ जाएगा। b से b कैंसिल हो गया, तो बराबर मेरे पास क्या बचा है 4k माइनस का 9 और डिवाइड में 4k जमा का 9 बन जाएगा। तो ये मेरे पास 4k माइनस का 9 ओवर 4k जमा का 9, इस तरह 4k माइनस का 9 ओवर 4k जमा का 9 आ चुके हैं। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका हल सेट हो चुका है। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट इसका लिखा जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में लिखेंगे पास दाएं तरफ और बराबर है बाएं तरफ। तो ये मेरे पास पहले सवाल का जो है पहला सवाल है और उसका पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास दूसरा जुज है 6a माइनस 5b ओवर 6 जमा का 5b बराबर 6c माइनस 5d ओवर 6c जमा का 5d मेरे पास है, दूसरा इसका जुज है। अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। एस ए बराबर ए रेशो बी, सी ए बी बराबर सी डी जैसा कि, और ए और बी बराबर सी ओवर डी लेट कर लेना है कि यानी वही जो दी गई पहले सवाल में था, तो लेट ए और बी बराबर सी ओवर डी बराबर के है, इसकी मदद से ए और बी के है, और यहाँ से ए बराबर बी के मालूम कर लिए हैं। बी डिवाइड हो रहा था दूसरे जाकर ज़रूर खा लिया। सी और डी बराबर के लेट किए हैं, डी डिवाइड हो रहा था दूसरे जाकर ज़रूर खाकर सी बराबर डी के आ चुका है। तो यहाँ से पहले सवाल में जो दिया था उसकी मदद से यहाँ ए और सी की वैल्यू मालूम कीजिए। अब यहाँ पर इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो यहाँ अब इसे लिख लेता हूँ कि 9 और उर्दू में अब, तो ये मेरे पास 6a माइनस 5b आ जाएगा, ओवर में मेरे पास 6a प्लस 5b आ जाएगा। इसी तरह 6c माइनस का 5d आ जाएगा, ओवर 6c प्लस 5d आ चुके हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर इसकी ये वैल्यूज, या फिर से वही तरीका कर लें कि यहाँ पर इसका दो साइडें ले लेते हैं। जो पिछला सवाल था उसमें थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ पर देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं है बल्कि यहाँ पर राइट हैंड साइड आई थी, राइट हैंड साइड यहाँ दाएं तरफ, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड थी तो यहाँ पर ये बाएं तरफ था, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान से थोड़ा सा। तो अब देखना है इसमें, इसको हल करना है, तो ये बाएं तरफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे लिखेंगे बाईं तरफ। तो इससे पहले सॉल्व करते हैं, तो 6a माइनस का 5b, आपने ये स्टेप पहले करना लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड करना, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड से करना, या फिर दोनों यहाँ इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ओवर में 6a माइनस का 5b आ जाएगा, या फिर लाइन के साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं पेपरों में या कहीं भी टेस्ट वगैरह में, या फिर आप इसको ये पहले बाएं तरफ वाला कर लें लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, या फिर पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। तो कोई आपको मतलब कि इसमें इशू नहीं, लेकिन सवाल करना जरूरी है। तो ये मेरे पास 6a माइनस 5b ओवर 6a माइनस 5b आ चुका है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ देखिए आप एक कीमत b की है, तो 6 इंटू बी की आ जाएगा, माइनस का 5b आ जाएगा, ओवर में 6 एक जगह b के अप्लाई कर देना है, तो ये मेरे पास b के माइनस का 5b आ जाएगा। अब इस तरह क्या करना है कि यहाँ से जो चीज़ कॉमन आती है b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बाकी मेरे पास जो बचेगा 6k माइनस का 5 बचेगा। इसी तरह नीचे भी b कॉमन आ रहा है, तो 6k, यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, तो यहाँ 5 रहेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो बचा है वो मेरे पास होगा 6k माइनस का 5 ओवर 6k प्लस का 5 बच जाएगा। इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास जो दूसरी तरफ है इसे कहेंगे राइट हैंड साइड, और उर्दू में इसे लिखेंगे दाईं
दाएं तरफ, और ठीक है, और इसे दाएं तरफ लिख लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है 6c माइनस का 5d ओवर 6c प्लस 5d को लेंगे। अब c की कीमत मेरे पास डी के है, तो यहाँ से अप्लाई कर लेना है कि 6 आएगा, डी के आ जाएगा, माइनस का 5d आ जाएगा, और में 6 c की जगह, ये c की जगह डी के है, तो यहाँ पर डी के आ जाएगा, प्लस का 5d आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ जो कीमत कॉमन आ रही है, यहाँ से डी डी है, नीचे भी डी है, तो डी यहाँ कॉमन लेंगे, तो ये मेरे पास जो बचेगा 6k माइनस का 5 बच गया है। ओवर में डी कॉमन लिया तो 6k प्लस का 5 बचा, तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास 6k माइनस का 5 ओवर 6k प्लस 5, दोनों देखें 6k माइनस का 5, 6k प्लस का 5, 6k माइनस का 5 ओवर 6k प्लस का 5 आ चुका है। तो ये लिहाजा से लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में लिखेंगे पास दाएं तरफ बराबर है बाएं तरफ। इसके अलावा और भी यहाँ पर मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं, देयर फोर या और भी इसके, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में भी कोई अल्फाज मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो पहला सवाल है उसका दूसरा जुज़, ये मेरे पास तीसरा जुज़ है ए और बी बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, मेरे पास ये तीसरा जुज़ है। ये मेरे पास मैंने क्या किया है, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी है, इसे ए ओवर बी बराबर सी ओवर डी, और यहाँ पर लेट कर लिया है कि ए ओवर बी बराबर सी ओवर डी बराबर के है। ए और बी को बराबर के किया है, तो यहाँ से ए बी दूसरे जाकर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़र्ब खाएगा, तो ए बराबर बी के आगे है, तो यहाँ सी ओवर डी बराबर के है, डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़र्ब खाएगा, सी बराबर डी के आ जाएगा। अब मेरे पास ए की वैल्यू और यहाँ पर सी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, इसकी इसमें पुट कर देना है और इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो यहाँ पर आप देखें ए और बी, तो यहाँ पर मैं इसकी ये अब यहाँ पर लिखते हैं 9, और उर्दू में अब ए ओवर बी ये बराबर किसके है, अंडर रूट ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर के बराबर है। तो अब इसे यहाँ पर इस लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ जो है, बाएं तरफ लेफ्ट बाएं साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास ए और बी है, तो यहाँ ए और बी लिखेंगे। तो ए की वैल्यू बी के है, तो यहाँ पर बी के ओवर बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल बराबर के आ चुके हैं। इसी तरह जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, और इसे लिखेंगे दाईं तरफ, तो वो मेरे पास जो है दाएं तरफ जो है मेरे पास ये वाला अंडर रूट इक्वल में है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर है, ओवर में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर मेरे पास है। अब इसे यहाँ क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर जो मेरे पास है आप देख सकते हैं, वो ए जो मेरे पास है बी स्क्वायर के बी के बराबर है, तो यहाँ पर बी के का स्क्वायरिंग आ जाएगा जमा सी। अब सी देखें डी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं डी के इसका होल का स्क्वायरिंग लिखते हैं, ओवर में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर लिखते हैं, ये मुकम्मल का होल का स्क्वायर है। अब इसमें स्क्वायरिंग क्या करते हैं बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट मुकम्मल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर जमा डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, यहाँ से कॉमन जो चीज़ आती है वो ले लेनी है। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है अंडर रूट में, तो के स्क्वायर कॉमन आ गया, बटे में बचा बी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर, ओवर में मेरे पास बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर है, दोनों बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर ओवर में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट के स्क्वायर है, तो ये बराबर के स्क्वायर और स्क्वायरिंग कैंसिल बराबर के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास के है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि सो ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में लिख लेंगे पास दाएं तरफ, और दाएं तरफ बराबर है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास पहले सवाल का तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास चौथा जुज़ है ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 डबल रेशोज बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 बराबर ए का क्यूब सी का क्यूब रेशो डी का बी का क्यूब डी का क्यूब। ये मेरे पास तकरीबन जो है चौथा जुज़ है। इसे यहाँ से लिख लेते हैं कि ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 डबल रेशो बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 बराबर ए का क्यूब सी का क्यूब डबल रेशो बी का क्यूब डी का क्यूब। अब मैथ के रूल के मुताबिक ये रेशो जो पहली जो रकम होती है ऊपर चली जाएगी, ए की पावर 6 जमा सी की पावर 6 डिवाइड में बी की पावर 6
जमा डी की पावर 6 बराबर ये पावर ऊपर चल जाएगी, ये दाएं तरफ है, ए की पावर 3 सी की पावर 3 बटे में है बी की पावर 3 डी की पावर 3। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा वही चीज़ ले लेनी है कि एस, यहाँ पर लिख लें एस उर्दू में जैसा कि, तो ये मेरे पास ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी। तो यहाँ तक आ चुके हैं एस जैसा कि ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी जैसे सवाल में दिया गया है। ए और बी, ए ऊपर चला गया बी नीचे आ गया है, मैथ के रूल के मुताबिक बराबर सी ऊपर चला गया डी नीचे आ गया है। तो लेट कर लिया ए और बी बराबर सी और डी बराबर के फ़र्ज़ किया। तो पिछली वीडियोस में भी आप इसे क्या करें, यहाँ पर इसे लेट की जगह साथ क्या करें फ़र्ज़ किया, ठीक है, लिख लें चाहे उर्दू वाले बच्चे। तो ये मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ मेरे पास ए है बी जहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरे ज़र्ब होकर ए बराबर बी के आ चुका है, सी ओवर डी बराबर के डी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर डी के बन जाएगा, सी बराबर डी के आ चुका है। अब इसमें जो सोल्यूशन आ जाएगा, अब लिखना है 9 और उर्दू में अब, तो ये मेरे पास ए की पावर 6 और जमा सी की पावर 6 है और बटे में बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 है, बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 बराबर मेरे पास ए क्यूब सी क्यूब है बटे में बी क्यूब डी क्यूब है। तो यहाँ पर बी का क्यूब डी का क्यूब मेरे पास आ चुके हैं। अब इसमें यहाँ ए और बी की वैल्यूज मालूम करके इनको बराबर शो करना है। तो यहाँ पर इसे लेफ्ट हैंड साइड और इसे बाईं तरफ और यहाँ दरमियान में लाइन और इसे यहाँ पर राइट हैंड साइड और उर्दू में लिखेंगे दाएं तरफ। तो ये मेरे पास दाएं तरफ आ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो बाईं साइड है, तो ये मेरे पास ए की पावर 6 है जमा सी की पावर 6 है बटे में बी की पावर 6 है जमा डी की पावर 6 मेरे पास है। तो यहाँ पर ए बराबर बी के है, तो बी के की पावर 6 आ जाएगी जमा सी मेरे पास डी के है, डी के की पावर मेरे पास 6 आएगी, बी की 6 जमा डी की पावर 6 मेरे पास नीचे दी गई है वैल्यू। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ मेरे पास जो वैल्यूज बन जाएगी बी की पावर 6 है, के की पावर 6 आ जाएगी। तो इसी तरह जमा डी की पावर 6 के की पावर 6 बटे में बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ के की पावर 6 कॉमन ले ली ऊपर से, तो ये मेरे पास है बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 बटे में बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6 आ गई, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास के की पावर 6 आ जाएगी। इसी तरह क्या करना है कि दूसरी तरफ मेरे पास जो वैल्यूज दे चुकी हैं, दूसरी तरफ मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ए की पावर 3 और सी की पावर 3 है और नीचे बी की पावर 3 है और डी की पावर 3 है बराबर मेरे पास। इसे क्या करते हैं कि यहाँ देखें ए की पावर बी के है, तो यहाँ पर मेरे पास ए की पावर यहाँ पर लेते हैं बी के, उसकी पावर 3 ले लेते हैं और जो मेरे पास सी की पावर डी के है, तो यहाँ से क्या करते हैं सी की जगह डी के उसकी पावर 3 लेते हैं, नीचे बी की पावर 3 डी की पावर 3 ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, यहाँ पर बी की पावर 3 के की पावर 3 और डी की पावर 3 और यहाँ पर के की पावर 3 बटे में बी की पावर 3 डी की पावर 3, बी की पावर डी की पावर 3 डी की पावर 3 से कैंसिल हो गया, बी की पावर 3 और बी की पावर से कैंसिल हो गया, डी की पावर 3 और डी की पावर 3 डी की पावर 6 बन चुका है इधर भी, और के की पावर 6 है, के की 3 पावर के की 3 पावर के की 6 पावर बन चुका है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा जाता है और उर्दू में लिखेंगे पास दाएं तरफ और बराबर होता है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास पहले सवाल का चौथा जुज मुकम्मल हो। ये मेरे पास पांचवा जुज है पी इंटू ए प्लस बी और प्लस क्यू बी और रेशो पी इंटू सी प्लस डी है प्लस क्यू बी है बराबर ए रेशो सी के है। तो अब इसे क्या करते हैं, जो मेरे पास जो मैथ के रूल मुताबिक यहाँ से एक बार लिख लेता हूँ, पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी और यहाँ रेशो आएगा पी इंटू सी प्लस डी आएगा प्लस क्यू बी आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल आएगा ए रेशो सी आ चुका है। अब मैथ के रूल के मुताबिक ये बाएं तरफ जो वैल्यू जो ऊपर चल जाएगी पी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा प्लस का क्यू बी आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी क्यू पी इंटू सी प्लस डी आ जाएगी और प्लस का क्यू बी आ जाएगी। इस तरह ये मैथ के रूल के मुताबिक ए ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह अब क्या करना है कि इसमें यहाँ पर ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बना लिया है और ए ओवर बी मैथ के रूल मुताबिक ए ऊपर चलेगा बी नीचे आ चुका है बराबर है सी ऊपर चलेगा डी नीचे आएगा मैथ के रूल के मुताबिक। तो यहाँ लेट का लिया फर्ज किया ए और बी जब बराबर है सी ओवर डी बराबर है के ले लिया है।
ए ओवर बी बराबर के लिए यह है, ए इधर बी जहाँ डिवाइड हो रहा है 2 से ज़र्ब खाकर ए बराबर बी के बन जाएगा। सी और डी बराबर के है, डी यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 से ज़र्ब खाकर सी बराबर डी के बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पर इसे क्या करना है, तो यहाँ लिख लेना है 9 और उर्दू में लिखना है अब। तो ये मेरे पास है पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी लिखा गया है, ओवर में पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू बी आ चुका है बराबर ए और सी लिख लिया है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेनी है, तो यहाँ पे से लेफ्ट हैंड साइड और उर्दू में बाएं तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पर राइट हैंड साइड और इसे उर्दू में दाएं तरफ इसे लिख लेते हैं। ये इक्वल का निशान निकाल लेना है। तो अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर इधर इक्वल का निशान निकालें। तो अब इसमें P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी आ जाएगा, तो ओवर में P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू बी आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ इक्वल का निशान निकालें P इंटू, अब a प्लस बी है तो ये देखें a कीमत b की आज मेरे पास है, तो a कीमत b के है जमा b आ जाएगा, जमा क्यू बी है तो क्यू बी आ जाएगा। ओवर में मेरे पास p इंटू सी प्लस डी है, c की वैल्यू d के मेरे पास दे दी गई, ये देखें तो c की वैल्यू d के और जमा का d आ जाएगी प्लस क्यू बी आ जाएगी। अब इसमें जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर छोटे सवाल में गलती हुई है कि यहाँ पर क्यू की बजाय डी आएगा, तो यहाँ भी मेरे पास डी ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मेरे पास डी आएगा और यहाँ भी डी आएगा, यहाँ भी डी आएगा और इसी तरह यहाँ भी डी आ जाएगा। अब इसमें देखें ऊपर वैल्यू में यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसको मुकम्मल बी यहाँ कॉमन ले लेना है और ये पी अंदर ज़रूर खाएगा, तो ये मेरे पास पी के जमा का यहाँ एक बचा है 1 है, बी कॉमन हो चुका है तो यहाँ पी आ जाएगा, जमा का ये क्यू बी बाहर है तो क्यू यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पर कॉमन आ चुका है। इसी तरह बटे में क्या करना है, पी अंदर ज़रूर खाएंगे तो डी डी और डी यहाँ पर है, डी कॉमन ले लेना है, तो के पी अंदर ज़रूर खाया तो पी क्या आ जाएगा जमा, या डी कॉमन बाहर होगा तो यहाँ पर पी बचेगा ज़रूर खाकर, जमा का यहाँ मेरे पास क्यू बचेगा, तो ये कैंसलेशन होगा, पी के जमा क्यू, पी के जमा पी जमा क्यू, बी ओवर डी है तो ये मेरे पास बी ओवर डी आ जाएगा। इसी तरह अब क्या करना है कि ये राइट हैंड साइड है, ए ओवर सी ले लेना है, ए मेरे पास बी के है और सी मेरे पास डी के है, तो बी के ओवर डी के लिखना है, के से के कैंसिल हो गया तो ये बी ओवर डी आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बी ओवर डी आ चुका है, तो यहाँ आ जाएगा 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उर्दू में आ जाएगा पास दाएं तरफ बराबर है बाईं तरफ। ठीक है, ये दोनों मुकम्मल हो चुके हैं। ये मेरे पास पहले सवाल का 5वां जुज मुकम्मल हो। ये मेरे पास छठा जुज है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए बी बराबर है सी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी जमा डी। तो अब इसे एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, ए जमा बी का स्क्वायर रेशो से ए क्यूब ओवर ए जमा बी बराबर है सी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर आता है, रेशोज आती है, और यहाँ पर मेरे पास सी का क्यूब ओवर सी जमा डी आ चुका है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन शुरू ये है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसके मैथ के रूलिंग मुताबिक ये जो बाएं तरफ है इसे ऊपर ले जाना है, तो ये ए स्क्वायर जमा का बी स्क्वायर है और ओवर में मेरे पास ये ए का क्यूब ओवर ए जमा बी आ जाएगा। इसी तरह बराबर ये सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो यहाँ लिखूंगा मैं इसको कि सी का क्यूब ओवर सी जमा डी आ जाएगा। अब मैथ के रूल के मुताबिक ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे कि ये मेरे पास जो चीज़ डिवाइड हो रही है ए क्यूब जमा ए बी आ जाएगा, सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर है, डिवाइड यहाँ पर सी क्यूब ओवर सी जमा डी आता है। इसके अलावा इसका दूसरा ये भी तरीका होता है कि जब बटे की वैल्यू ऊपर जाती है तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, साथ ज़र्ब हो जाएगी, तो वो भी आप ड्रैग कर सकते हैं, वो भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, या फिर इसका ये तरीका है कि इसके जमा बी का स्क्वायर यहाँ पर ज़र्ब लगाएंगे, अब इसे ड्रैग करेंगे, ए जमा बी ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक डिवाइड को ज़र्ब में चेंज कर दिया है तकसीम को, तो ए जमा बी ऊपर चला गया है तो ऊपर से ए क्यूब नीचे आ चुका है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे सी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये डिवाइड को ख़त्म करेंगे, ज़र्ब देंगे तो सी जमा डी आ जाएगा और में सी का क्यूब ले लेना है। तो अब इसमें इसको सिंपल करना है,
अब यहाँ इसको मिला लेना है कि यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर जमा का बी स्क्वायर है और साथ में ए जमा बी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ ए का क्यूब डिवाइड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मेरे पास सी का क्यूब डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ सी का स्क्वायर जमा डी का स्क्वायर और साथ सी जमा डी आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसका कोई इसको आप सॉल्व करना है, तो उससे पहले आप क्या करते हैं वही सोल्यूशन जो शुरू में करते आ रहे हैं। अब मैंने 9 आप ले लिया है, a/b बराबर c/d आ गया, a ओवर b बराबर c/d आ चुका है। तो इसके मैथ के रूल के मुताबिक ये ऊपर a ओवर b बन जाएगा, ऊपर चलेगा a, इस तरह c भी ऊपर चलेगा, d नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेटा भी कर लिया, a ओवर b बराबर c/d बराबर k के ले लिया है। तो अब यहाँ पर a ओवर b बराबर k है, तो b डिवाइड हो रहा है, दूसरे जर्ब खाकर a बराबर b के बनेगा। इस तरह c ओवर d बराबर k है, तो d यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जर्ब खाकर d के बनेगा, c बराबर d के आ चुके हैं। अब इसको मैथ के रूल के मुताबिक यहाँ पर ये इसे दोबारा लिख लेता हूँ कि अब यहाँ पर 9 और उर्दू में अब, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर जमा का बी स्क्वायर और इसे a जमा बी है और में a का क्यूब ले लेना है बराबर सी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरे पास c जमा डी आ जाएगा और बटे में मेरे पास c का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी ले लेनी है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और उर्दू में से कहते हैं बाईं तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास बाईं तरफ वाली साइड्स है वो मेरे पास ये वाली है, तो ये मेरे पास a का स्क्वायर जमा का b का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा a जमा b आ जाएगा ओवर में a का क्यूब आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब जैसे कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसमें क्या करना है कि a की वैल्यू ये मेरे पास a बराबर b के दे दिया है, तो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है कि यहाँ लाइन लगाकर कि a मेरे पास क्या है b के है, उसका स्केयरिंग आ जाएगा जमा का b का स्केयर आ जाएगा, यहाँ अप्लाई किया और यहाँ पर आ जाएगा a b के बराबर है जमा का b आ जाएगा और में a का क्यूब है, तो a में b के है उसका क्यूब लेंगे। पहले इसको हल कर लेता हूँ फिर दूसरी साइड को हल कर लेता हूँ कि अब इसमें क्या करना है। ये साथ ही पेज है, इसको आप साथ साथ लिखते जाएं तो आपको बेहतर होगा। तो इसको आप इसमें बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा जमा का बी का स्क्वेयरिंग आ जाएगा, इस तरह बी के जमा का बी आ जाएगा और में बी का क्यूब और के का क्यूब मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें जहाँ पर देखें जो जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन लेना है। बी का स्क्वायर कॉमन आ गया तो के स्क्वायर जमा का 1 बचेगा और यहाँ से बी कॉमन लेना है तो के प्लस 1 है तो बी यहाँ कॉमन ले लेते हैं। नीचे बी का क्यूब और ए का क्यूब आ जाएगा। ये बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस बी से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास जो बाकी बचेगा वो मेरे पास है के का स्क्वायर जमा का 1 और के जमा 1 ओवर में मेरे पास है के का क्यूब जो है वो बच चुका है। अब इसकी दाईं साइड को जो उसको हल कर लेना है। ये मेरे पास बाईं साइड इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड था, अब इसे राइट हैंड साइड और उर्दू में से कहते हैं दाईं तरफ, तो वो मेरे पास कौन सा होगा, ये मेरे पास सी स्क्वायर जमा का डी स्क्वायर होगा और इंटू सी जमा डी होगा और में मेरे पास है सी का क्यूब आ चुका है। अब इसमें सी की जगह मेरे पास देखें सी के बराबर डी के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करनी है सी स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर जगह डी के अप्लाई करना है, उसका स्क्वेयरिंग आ जाएगा जमा का डी का स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ का करना है सी डी है तो सी की जगह डी के आ जाएगा जमा का डी आ जाएगा। ओवर में मेरे पास सी का क्यूब है तो यहाँ डी के का क्यूब अप्लाई कर लेना है। इसी तरह अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास सी डी स्क्वायर के स्क्वायर है तो यहाँ पर डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा जमा का डी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक यहाँ डी के आ जाएगा जमा का डी आ जाएगा। अब यहाँ पर डी का क्यूब और के का क्यूब मेरे पास आ चुका है। अब इसी तरह क्या करना है कि इसमें जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेनी है। तो ये ऊपर से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर जमा का 1 बच गया है और साथ में यहाँ से डी यहाँ से कॉमन आएगा तो ये मेरे पास के जमा 1 है तो बाहर तो पर डी आ जाएगा। इस तरह डी का क्यूब है, के का क्यूब है, डी स्क्वायर और डी है, यहाँ से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर है और डी स्क्वायर और डी दोनों ही और यहाँ से डी के कॉमन, डी के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास के स्क्वायर जमा का 1 और साथ में के जमा 1 ओवर में के का क्यूब आ जाएगा। तो आप देखें के स्क्वायर जमा 1 के जमा 1 ओवर के का क्यूब, के स्क्वायर जमा 1 के जमा 1 ओवर के का क्यूब दोनों बराबर हैं तो लिहाजा 100 आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में कहते हैं पास दाई दाई तरफ बराबर है, दाई तरफ बराबर है बाई तरफ। तो ये मेरे पास पहले सवाल का छठा जुज मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास सातवां जुज है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए जमा बी ओवर बी बराबर सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी जमा डी ओवर डी है। तो ऐसे आप क्या करना है कि ये जो मेरे पास पहली रेशो है इसको, ये रेशोस है मैथ के रूल के मुताबिक ए ओवर ए माइनस बी है, और यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी लाइन लगाकर ए जमा बी ओवर बी से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह सी ओवर डी है, सी ओवर सी माइनस डी, इस रेशो की मदद से यहाँ बड़ी एक डिवाइड लगाकर क्या करना है सी जमा डी सेकंड वाली ओवर डी लिख देंगे मैथ के रूल के मुताबिक। अब यहाँ से क्या करना है कि ये मेरे पास, या फिर इसको एक बार यहाँ लिख लेना, आप लिख लेना कि ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए जमा बी ओवर बी बराबर सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी जमा डी ओवर डी लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैथ अब क्या करना है कि ए ओवर ए माइनस बी यहाँ डिवाइड लिख लेना है कि यहाँ मेरे पास डिवाइड आएगा ए जमा बी ओवर बी आ जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर सी ओवर सी माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो डिवाइड होगा सी जमा डी ओवर डी आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ इक्वल का निशान है। अब इसमें मैथ के रूल के मुताबिक क्या करना है कि ए ओवर ए माइनस बी है, और ये डिवाइड है, इसको ज़रा में चेंज कर देना है, तो ए बी ऊपर चला जाएगा और ए जमा बी नीचे आ जाएगा। तो अब इस तरह क्या करना है, ये सी और सी माइनस डी है, तो ये मैथ के रूल के मुताबिक ये जो मेरे पास चीज़ दे दी गई है सी जमा डी और डी, ये डिवाइड है तो ज़रा में चेंज होगा, तो डी ऊपर चला जाएगा, तो सी जमा डी नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ए और बी, तो ए बी बन जाएगा ए माइनस बी, और ए जमा बी ये जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आएगा। यहाँ इक्वल आ जाएगा सी डी है तो यहाँ सी डी आएगा, सी माइनस डी और सी जमा डी है तो यहाँ सी का स्केयर माइनस डी का स्केयर आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ तक मेरे पास इसका कुछ सोल्यूशन आ चुका है। तो अब इस जो मेरे पास सोल्यूशन आ चुका है इसका कोई नाम 1 दे देना है, इसका नाम इसको कोई नाम रहने दें। अब 9 इसके मैथ के उसी रूल के मुताबिक चलते हैं। 9 अब ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी है, ए और बी यहाँ से ऊपर चलेगा बी नीचे आएगा, मैथ के रूल मुताबिक ए और बी बराबर सी ऊपर चलेगा डी नीचे आएगा, सी और डी आ चुके हैं, ए और बी बराबर सी और डी आ चुका है। तो लेट कर लिया ए और बी बराबर सी और डी बराबर के आ चुका है, तो ए और बी बराबर के है ले लिया है। तो यहाँ पर ए बी डिवाइड हो रहा है, तो ज़रब खाकर दूसरा जाकर ज़रब खाकर ए बराबर बी के हो गया है। सी और डी यहाँ बराबर के है, तो डी यहाँ डिवाइड होता है, दूसरा जाकर ज़रब खाएगा सी बराबर डी के आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से क्या करते हैं कि ये मेरे पास, अब इसे 9 लिख लेते हैं 9, और अब ये मेरे पास ए बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ चुका है, बराबर मेरे पास सी डी आएगा, तो ए यहाँ पर सी का स्केयर माइनस डी का स्केयर ये वाला लिख लेना है। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके मुताबिक इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मुताबिक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन इसका सॉल्व करना है, तो उसके लिए इसकी दो साइडें, लेफ्ट हैंड साइड इसे लेंगे बाईं तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ये साइड है ए बराबर लेंगे ए बी ओवर ए स्केयर माइनस बी का स्केयर लेंगे। इसी तरह इसमें क्या करना है कि ए जमा बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। तो अब इसमें जो ए बी है देखें यहाँ पर ए की जो मेरे पास वैल्यू है ए बी है, यहाँ पर ए बराबर बी के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने ले लेना है बी के ले लेना है। इसी तरह इसमें जो b है b की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे रहना है। अब इसमें a बराबर b के है, तो a स्केयर है, यहाँ पर आएगा b के का स्केयर और माइनस है b का स्केयर आ जाएगा। तो अब इसे मज़ीद इसे सॉल्व करना है कि इसको मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये एक जगह b के अप्लाई किया तो साथ ये b भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास ये b का स्केयर और साथ किया जाएगा, यहाँ पर मेरे पास b का स्केयर के का स्केयर माइनस है b का स्केयर आ चुका है। अब इसी तरह इसमें क्या करना है कि जो b का स्केयर है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर के अंदर ले लेना है। इस तरह यहाँ b स्केयर कॉमन लेना है, यहाँ से के स्केयर माइनस का 1, यहाँ से b स्केयर कॉमन, यहाँ से b स्केयर कॉमन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास के ओवर के स्केयर माइनस 1 बच जाएगा। इसी तरह इसकी जो दाएं साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड दाएं साइड ले लेनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, उर्दू में लिखेंगे दाईं तरफ, तो ये मेरे पास सी डी होगा, तो सी डी ओवर सी स्केयर
माइनस का डी का स्केयर आ जाएगा। तो सी की जगह आप देखें डी के है सी, तो यहाँ पर डी के और साथ डी आ जाएगा और में डी के का स्केयर माइनस है डी का स्केयर आ जाएगा। तो अब इसे यहाँ से सॉल्व करना है। तो अब इसमें डी और डी है तो यहाँ डी स्केयर आ जाएगा और के अंदर ले लेते हैं। इस तरह यहाँ से डी स्केयर के स्केयर माइनस का डी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, डी स्केयर ऊपर कॉमन लिया तो के अंदर है, तो इस तरह यहाँ पर डी स्केयर कॉमन लेंगे, के स्केयर माइनस का 1 लेंगे, डी स्केयर से डी स्केयर कैंसिल हुआ, के ओवर के स्केयर -1 होगा। यहाँ थोड़ी सी पहले मैंने डी स्केयर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर के ओवर के स्केयर -1 और के ओवर के स्केयर -1 आ चुका है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और उर्दू में इसे पास दाईं तरफ और बराबर है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास मैथ का जो है पहले सवाल का 7वां जुज जो है पहले सवाल का 7वां जुज मुकम्मल हो चुका है। सवाल दूसरा है, अगर ए और बी बराबर सी और डी बराबर ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ नॉट इक्वल 0, तो साबित करें कि यानी कि क्वेश्चन 2 है, इफ ए और बी बराबर सी और डी बराबर ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट, यानी वो कह रहे हैं अगर ए बी और बी बराबर सी और डी बराबर ई और एफ हो तो यहाँ पर इसके जूस दे दिए गए हैं, मेरे पास तकरीबन 3 जूस हैं, उनको शो करना है, साबित करना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट जूस है, ए और बी बराबर है ए स्केयर जमा बी स्केयर, ए स्केयर जमा सी स्केयर जमा ई स्केयर ओवर बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ स्केयर है, होल का अंडर रूट है। तो अब इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, ए और बी का अंडर रूट बराबर है ए स्केयर जमा का सी स्केयर जमा का ई स्केयर है, ओवर में मेरे पास बी का स्केयर जमा का डी का स्केयर जमा का एफ का स्केयर आ जाएगा। अब इस तरह देखें, ए और बी बराबर सी और डी बराबर ई और एफ के दे दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और उर्दू में लिख लेना है अब कि ए और बी बराबर सी और डी बराबर ई ओवर एफ के ले लिया है। तो यहाँ से ले लेना है, लेट का लेना है, या उर्दू में फ़र्ज़ करना है, फ़र्ज़ किया। तो पिछली वीडियो में शायद मैंने पीछे शुरू में लेट की जगह फ़र्ज़ नहीं किया, वो पीछे इसके सवालों में, तो आप कर लेना इसमें, ठीक है। मेरा असल मकसद है मैथ को क्लियर करना, मैथ की वीडियोस मुकम्मल करना, ठीक है। इंग्लिश में उर्दू में कम पेश हो जाती है, जहाँ गलती हो जाती है तो आप उसको दुरुस्त कर लिया करें। तो यहाँ पर ए और बी है बराबर सी और डी है बराबर है ई ओवर एफ मेरे पास है, तो इसको लेट कर लिया है कि ये मेरे पास है के बराबर है। इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर ए और बी बराबर के है, तो यहाँ इसकी 3 मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, बी सी और डी बराबर के हैं, ई और एफ बी बराबर के हैं। तो ए बराबर किसके ले लिया है, बी डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा तो ए बराबर बी के हो जाएगा। सी है बराबर है, इस तरह सी बराबर डी, सी और डी बराबर के हैं, डी डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, सी बराबर डी के हो गया। तो ई ओवर एफ बराबर के है, एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रूर खाकर ई बराबर एफ के हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे पास आ चुके हैं। अब इसमें जो मेरे पास है ये शो करना है, वो कह रहे हैं शो दैट कि ए और बी बराबर, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लें, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ए और बी बराबर जो है, तो अब यहाँ पर 9 लिख लें फिर, और उर्दू में लिख लें अब, तो ए स्केयर जमा का सी स्केयर जमा का ई स्केयर है, ओवर बी स्केयर जमा का डी स्केयर जमा का एफ स्केयर। इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लें तो अभी ठीक है। उन्होंने कहा है इससे शो करना है, तो इसके लिहाज से मैथ का ये भी तरीका ठीक है, तो आप दूसरे तरीके से भी किसी डायरेक्ट की वैल्यूज पुट करते जाएं, वैसे यहाँ पर एंड पर सॉल्व बराबर कर लें, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी लिख लें। मसलन कि यहाँ पर मेरे पास ये जो ए और बी है, तो एक जगह बी के अप्लाई कर देना है और में बी अप्लाई कर लिख लिया है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंडर रूट लिखेंगे, ए स्केयर है तो यहाँ बी के का स्केयरिंग आ जाएगा, जमा का सी है, सी की जगह डी के का स्केयरिंग आ जाएगा, जमा ई है, ई की जगह एफ के का स्केयरिंग आ जाएगा, ओवर में मेरे पास बी का स्केयर जमा डी का स्केयर जमा का एफ का स्केयरिंग आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके बराबर शो करना है, बी से बी कैंसिल हुआ तो बराबर के आ गया है। तो अंडर रूट यहाँ पर लेना है बी स्केयर के स्केयर जमा का डी स्केयर के स्केयर एफ स्केयर के स्केयर, ओवर में मेरे पास बी स्केयर डी स्केयर जमा का एफ स्केयर आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन आती हैं तो वो ले लेनी है, यहाँ पर के स्केयर कॉमन आता है वो ले लेना है, यहाँ अंदर डी स्केयर जमा का, और यहाँ पर मेरे पास ये असल में यहाँ पर मेरे पास ये ठीक ही चल रहा है, बी स्केयर है यहाँ पर मेरे पास, ये सॉरी ये बी स्केयर है,
जमा का डी स्क्वायर है जमा का एफ स्क्वायर है। इसी तरह ये नीचे ये बी स्क्वायर है जमा का डी स्क्वायर है जमा का एफ स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल है, बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो बराबर मेरे पास अंडर रूट के का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट। तो ये मेरे पास के आ चुके हैं। तो ये भी मेरे पास के दूसरी तरफ बचा है, तो ये भी के और के आ चुके हैं। तो लिहाजा इससे यहाँ ये भी मैथ का तरीका ये भी ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ले लें, तो बस दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ। तो ये भी आप रूल्स कर सकते हैं जो भी आपको दुरुस्त लगे। तो ये मेरे पास दोनों साइडें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब इसके दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास इस समय दूसरे सवाल का पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास दूसरा जुज है ए सी जमा सी ई और जमा ई ए ओवर बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी है बराबर है ए सी ई ओवर बी डी एफ होल का स्क्वायर ओवर क्यूब मेरे पास यहाँ। तो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि ए सी जमा सी ई जमा ई ए ओवर बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी है, तो बराबर ए सी ई बी डी एफ होल का स्क्वायर ओवर में मेरे पास क्यूब आ चुके हैं। अब इसमें वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो लेट का लेना है, जैसे फ़र्ज़ किया ए ओवर बी बराबर बी ओवर सी ओवर डी बराबर जो ई ओवर एफ बराबर के है। तो यहाँ पर इसकी वही तीन कंडीशन है कि ए ओवर बी बराबर के है, ए बराबर बी के है क्योंकि बी डिवाइड हो रहा है दूसरा जाकर ज़रूर आएगा, सी और डी बराबर के है। तो सी बराबर डी के होगा क्योंकि ये डी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा। ई ओवर एफ बराबर के है, ई बराबर एफ के होगा, एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा। तो अब इसमें यहाँ पर मेरे पास 9 आयन है 9। और अब तो ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ऊपर ए सी जमा सी ई जमा ई ए ओवर बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी बराबर ए सी ई बी डी एफ होल का स्क्वायर ओवर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर लेनी है। ए बराबर बी के है तो सी भी यहाँ वैल्यू दे दी गई है, यहाँ बी के सी की वैल्यू मेरे पास डी के है, तो ये दोनों अप्लाई हो चुकी हैं। जमा सी ई है, सी की वैल्यू मेरे पास डी के है और ई की वैल्यू मेरे पास एफ के है, जमा एफ की वैल्यू ये ब्रैकेट के बगैर लिखी है ताकि इसमें फ़र्क हो जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप ब्रैकेट लगा लें तो भी ठीक है, तभी ये ज़र भी आपस में खा रहे हैं। एक ही ब्रैकेट का लिख लें तो भी ठीक है, मैथ में गलती नहीं होगा। मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, ये ब्रैकेट में लगा लें तभी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर ई ए है, तो ई मेरे पास जो है एफ के है और ए जो मेरे पास है बी के बराबर है। तो यहाँ तक आ चुके हैं और में बी डी डी एफ एफ बी जमा एफ बराबर मेरे पास ए सी ई है, ए सी ई। तो मेरे पास ए मेरे पास बी के है और सी मेरे पास डी के है, ई मेरे पास एफ के बराबर है। होल का मेरे पास इसका ये नीचे भी वैल्यू लिख लेनी है, बी डी एफ लिख लेना है, स्क्वायर ओवर क्यूब लिख लेंगे। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ मेरे पास बी डी के का स्क्वायर आ जाएगा जमा डी एफ के का स्क्वायर आ जाएगा जमा का एफ बी के का स्क्वायर आ जाएगा ओवर में मेरे पास बी डी डी एफ बी बराबर जो मेरे पास यहाँ बी डी एफ है और साथ में ऊपर स्केयरिंग है और नीचे क्यूब है साथ में किया जाएगा। तो ये मेरे पास क्यूब स्क्वायर ओवर क्यूब है, तो नीचे बी डी एफ है। तो ये अंदरूनी वैल्यूज़ हैं, मुकम्मल का स्केयरिंग और डिवाइड है, तो ये बी डी एफ कैंसिल यहाँ हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस तरफ दूसरी तरफ यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी डी आ जाएगा, सॉरी बी डी डी एफ बी आ चुका है और नीचे भी बी डी एफ बी आ चुका है। तो ये बी डी एफ जमा एफ बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। नीचे मेरे पास के स्क्वायर आ जाएगा इधर साइड। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास के और ऊपर यहाँ पर एक गलती हुई है, ए के 2 के और 3 के है, तो यहाँ के का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आप क्या आएगा, के का क्यूब है साथ स्केयरिंग और साथ डिवाइड के है, तो ये के से के क्यूब कैंसिल हो गया।
के क्यूब और के अंडर रूट क्यूब दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और से लिखेंगे पास दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास पहले सवाल का दूसरा जुज मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज है ए सी ओवर बी डी जमा सी ई ओवर डी एफ जमा ई ए ओवर एफ बी बराबर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं कि ए ओवर सी बराबर बी डी है जमा सी ई ओवर डी एफ है जमा ई ए ओवर एफ बी के है जमा का ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है जमा का सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर है जमा का ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर बराबर आ चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर लेट का लेना है कि लेट ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी और ई ओवर एफ जो है वो के बराबर है, जो गिवन था फर्ज किया। ठीक है, तो अब इसकी ये तीन कंडीशनें लेनी है कि ए ओवर बी बराबर के है, ए बराबर बी के आएगा, क्यू बी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, सी और डी बराबर के है, सी बराबर डी के आएगा, डी यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, सी बराबर डी के हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है, ई ओवर एफ बराबर के है, तो ई बराबर एफ के होगा। तो इसमें जो मेरे पास है एफ डिवाइड हो रहा है दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, ई बराबर एफ के आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यूज़ है अब 9 और इंग्लिश में 9 उर्दू में अब, तो ये मेरे पास ए सी ओवर बी डी यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है जमा सी ई जमा डी एफ जमा ई ए ओवर एफ बी बराबर, ये बुक पर इस सवाल लिखा होगा ए इसके जमा ओवर बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा ओवर डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर मेरे पास यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस तरह करते हैं ए सी ओवर बी डी जमा सी ई ओवर डी एफ और जमा ई ए ओवर एफ बी बराबर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, यहाँ तक है। अब ए बी यहाँ पर इसको लिखना है ए सी ओवर बी डी है, ए सी जो मेरे पास है तो एक जगह बी के आ जाएगा और सी की जगह डी के आ जाएगा, तो ओवर मेरे पास बी डी है। इसी तरह जमा सी ई है, तो सी की जगह मेरे पास डी के आ जाएगा, ई की जगह मेरे पास एफ के आ जाएगा, ओवर में मेरे पास डी एफ आ जाएगा। जमा ई ए ओवर एफ बी है, ई की जगह एफ के आ जाएगा और ए की जगह बी के आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो है डिवाइड में एफ बी आ जाएगा, बराबर मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ए मेरे पास बी के है उसका होल का स्क्वायरिंग है और मेरे पास बी का स्क्वायरिंग आ जाएगा, जमा का मेरे पास सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, सी की जगह डी के आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका मेरे पास होल का स्क्वायरिंग आ जाएगा। ओवर में मेरे पास यहाँ पर डी का स्क्वायर है तो डी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ही मेरे पास ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर है, तो ई की जगह एफ के स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ जमा एफ के होल का स्क्वायरिंग ओवर एफ का स्क्वायरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंपल कर लेना है, तो यहाँ बी के डी के है तो यहाँ बी डी और के का स्क्वायरिंग बन जाएगा, तो बी डी आ जाएगा। जमा डी के एफ के है तो डी एफ के का स्क्वायरिंग आ जाएगा, नीचे डी एफ आ जाएगा। जमा एफ के बी के है तो एफ बी और के का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एफ बी आ जाएगा, बराबर मेरे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा। जमा डी स्क्वायर के स्क्वायर है, ओवर में मेरे पास डी का स्क्वायरिंग है, जमा एफ स्क्वायर के स्क्वायर है और ओवर में मेरे पास एफ का स्क्वायरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर बी डी से कैंसिल, डी एफ से कैंसिल, एफ बी से कैंसिल, बी स्क्वायर के अंदर डी स्क्वायर के अंदर एफ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी के स्क्वायर 3 के स्क्वायर आ जाएंगे। तो अब इनको क्या करना है, ये 3 के का स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर 3 को जमा करें तो 3 के स्क्वायर बन जाएगा, एक के स्क्वायर 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर इनको जमा करें तो 3 के स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में लिखेंगे पास दाईं तरफ बराबर है बाईं तरफ। तो ये मेरे पास जो है पहले। ठीक है, यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी गई वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।